ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और नेतन्याहू जो हैं वो तैयारे में बैठकर फरार हो गए हैं। ये सब मामलात हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो ईरान इसराइल जंग है, इस पर ही बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने अचानक जो है वो ईरान पर हमला किया और नाजरीन, तारीख में कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि एक साथ बड़ी क़यादत अफवाज के तीनों लीडरान यानी नेवी, एयर और जो है वो आर्मी के जो बड़े लीडरान एक साथ शहादत हुई हो और उसके अलावा साइंसदान जो हैं उनकी शहादत हुई हो और उनकी जो पासदाराने इनकलाब के सरबराह हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। नाजरीन, तारीख़ में पहले कभी ऐसे देखने में नहीं आया कि इतनी बड़ी जो शहादतें एक साथ हुई हों। तो ये इसराइल की जानिब से हमले के नतीजे में ईरान को वाकई बड़ा नुकसान पहुंचा है और फिर इसराइल का दावा है कि हमने उनकी जौहरी तनसीबात जो है वो तकरीबन तबाह कर दी हैं। और उनका कहना ये है कि अब मशरक़े वुस्ता में जो है वो अमन होगा, अब कोई ख़तरा नहीं रहा ईरान से, हमने इनकी तकरीबन जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया है। और नाजरीन, ये गुज़श्ता रोज़ की जो हमला है उसके नतीजे में जो वो हमने आपको बता दिया। उसके साथ ही गुज़श्ता रात फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो जो है वो वाकई जो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने थोड़े से वक्फे के बाद अपने आप को स्टेबल किया। और जो इसराइल का कहना था कि हमने इनकी जो मिसाइल की जो सलाहियत है उसे भी ख़त्म कर दिया है, तो अपना सिस्टम उन्होंने फौरी तौर पर बहाल किया और उसके बहाल करने के फौरी बाद जवाबी हमला भी कर दिया। और नाजरीन, वक्फे से किया गया जो हमला है और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। और इन बैलिस्टिक मिसाइल दागने से पहले जो हमला किया था वो 100 मिसाइल दागे गए थे, ये मुबैना तौर पर बयान किया जाता है। और कुछ ममालिक ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था। तो उसके बाद ईरान की जानिब से सख्त जो है वो अहकामात उन ममालिक को दे दिए गए थे। तो अब जो बैलिस्टिक मिसाइल गुज़श्ता रात दागे गए हैं तो उसको किसी ने नहीं रोका और वो तल अबीब में मुख्तलिफ मकामात पर जाकर गिरे हैं और वहाँ की आवाम जो है वो बैंकरों में छुप गई और वहाँ तल अबीब में अफरा तफरी और ख़तरे के सायरन बजते दिखाई दिए और धुएं के बादल उड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक के नाजरीन, जो नेतन्याहू हैं वो वहाँ से फ़रार हो चुके हैं और इस वक्त वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। तो ये मंज़र जो है वो ईरान की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में देखने में आया है। और नाजरीन, जिस वक्त ये हमला इसराइल की जानिब से किया गया था तो मुख्तलिफ ममालिक का जो रद्द-ए-अमल है उसमें पाकिस्तान ने भी जो रद्द-ए-अमल दिया है वो सबके सामने है। वज़ीर आज़म, हमारे सदर, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान, सब ने यकजा एक ही मैसेज दिया है, वो ये है कि ये आलमी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है और इसकी शदीद जो है ये मज़म्मत की है। और बहुत से ममालिक, सऊदी अरब समेत बहुत से ममालिक ने भी यही मज़म्मत की है कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है
اور یہ اس جنگ کو اور حملے کو فوری رکنا چاہیے۔ تو ناظرین، ایران کے کہنے پر فوری طور پر جو اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا تھا تو اس میں بھی تقاریر بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، مگر وہ کہتے ہیں کہ گفتن نشستن اور برخاستن یہی ہوا ناظرین کہ وہ اجلاس بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کہ یہ پہلے بھی غزہ کے لیے گزشتہ روز جو بھاری اکثریت سے جنگ بندی کے لیے اجلاس جو ہے اس میں ووٹنگ ہوئی اور وہ بھاری اکثریت سے ووٹنگ کے ساتھ منظور ہوئی اور قرارداد منظور ہوئی، مگر اس کا نتیجہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کہ آن دی گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اقوام متحدہ کا اجلاس یا اس کی کارروائیاں جو ہے وہ ان ممالک کے لیے ہے جن کی کوئی پوزیشن نہیں، ان پر تو وہ ان کے اثرات ہیں، مگر طاقتوروں پر نہ اقوام متحدہ اور نہ کوئی قوانین، وہ سب کو رونتے ہوئے جب چاہے جہاں چاہیں کارروائی کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو ایران کے روحانی پیشوا سمیت جو تازہ تعینات کیے گئے افواج کے جنرل ہیں، ان کا بیان بھی آیا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کا جو بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور جو روحانی پیشوا انہوں نے بھی اسپیچ کی ہے اور اپنی عوام کو اعتماد میں لیا ہے اور انہیں اطمینان دلایا ہے کہ ہم ان حملوں کا اور اپنے شہداء کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو ناظرین، یہ ایران نے جو حملہ گزشتہ رات کیا ہے، یہ انہوں نے تھوڑے سے وقفے میں اپنا تمام سسٹم جو ہے اسے بھی فوری طور پر بحال کیا ہے، جبکہ وہاں بڑے پیمانے پر نقصانات ہو چکے ہیں اور شہادتیں ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود یہ جو فوری طور پر رد عمل آیا ہے، اب پتہ یہ چل رہا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ اب اسرائیل کی جانب سے بھی دوبارہ حملے کے امکانات ہیں اور وہ بھی اس کا فوری رد عمل دے گا۔ تو ناظرین، آنے والے 24 گھنٹوں میں جو ہے بڑے اہم منظرنامے نظر آنے والے ہیں اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو تازہ ترین اطلاعات دیتے رہیں گے۔ اور ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔